श्रीनगर में दुकानें और तिजारती मराकज बंद है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जबकि श्रीनगर में आज भी सुबह 9 बजे तक दुकानें खुली नजर आई। वहीं टेली मौसलात मुस्तकिल ठप है, जिसकी वजह से ताजिरों को दिक्कतों का सामना है। तो आप ताज़ा तस्वीर देख सकते हैं, ये श्रीनगर की तस्वीरें हैं जहां दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद हैं। हालांकि सुबह 9 बजे तक दुकानें खुली हुई थी, लेकिन 9 बजे के बाद से दुकानें बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जबकि श्रीनगर में आज भी सुबह 9 बजे तक दुकानें खुली नजर आई। वहीं टेली मौसलात मुस्तकिल ठप है, जिसकी वजह से ताजिरों को दिक्कतों का सामना है। जम्मू कश्मीर बीडीसी इलेक्शन के हवाले से आज कांग्रेस बड़ा ऐलान कर सकती है। कांग्रेस बीडीसी चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकती है और आज इंतखाबात न लड़ने का कांग्रेस बाज़ाब्ता ऐलान भी कर सकती है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 24 अक्टूबर से बीडीसी चुनाव होने वाले हैं। दफा 370 की मनसूखी के बाद ये इलेक्शन होने वाला है। वादे है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने पहले ही ऐलान किया है कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। इनका साफ कहना है कि इनके टॉप लीडरान हिरासत में हैं और ऐसे में कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे श्रीनगर, जहां से हमारे नुमाइंदे परवेज इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। परवेज, जानना चाहेंगे श्रीनगर में किस तरह का मंजर आप देख पा रहे हैं, आज की सुबह कैसी देख पा रहे हैं वहां पर? जी आज़म, अगर आज दिन के हवाले से हम बात करें तो आज भी सिचुएशन सेम है। यहाँ पे अगर देखें तो आज भी दफ़ा 144 कई जगहों पे नाफिज है यहाँ पे, और जो हसास इलाके हैं वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी तादाद में तैनात कर दिया गया है। अगर हम दुकानों के हवाले से बात करें तो दुकानें यहाँ पे लगातार दिन में बंद रहती हैं। ताहम सुबह के वक्त हमने देखा है सुबह के टाइम दुकानें कुछ जगहों पे खुल जाती हैं 9 बजे तक, और 9 बजे के बाद दुकानें एक बार फिर से बंद हो जाती हैं। अगर ये सुबह का जो मौका आता है लोगों के लिए खरीदो फरोख्त का काफ़ी रश रहता है। बाज़ारों में इस टाइम पे लोग खूब सारी खरीदो फरोख्त करते हैं और बाज़ारों का रुख करते हैं। ताहम 9 बजे के बाद ही एक बार फिर से बाज़ारों में वीरानी छा जाती है। यही हाल अगर हम देखें, यही हाल श्रीनगर के मज़ाफ़ात में भी है। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके जो हैं जैसे सोगरा, बसपोरा, आचार या डाउनटाउन के कुछ इलाके हैं, वहाँ पे भी सुबह 9 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। 9 बजे तक खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहता है और 9 बजे के बाद जो है दुकानें बंद हो जाती हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से तो लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। कल भी हमने एक प्रोग्राम दिखाया था कि जिसमें जो टूरिज़म से वाबस्ता अफराद हैं वो किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, वो किस तरह से ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, या अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके जो बाकी जगहों के टूर लीडर्स वगैरह हैं उनसे वो रब्ता नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेट की खदमत ना होने की वजह से। तो कुल मिला के देखें, स्टूडेंट्स के हवाले से भी अगर बात करें तो स्टूडेंट्स को भी काफ़ी दिक्कत है इंटरनेट की वजह से। ताजर कम्युनिटी को की अगर हम बात करें तो ताजर कम्युनिटी को भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो सहाफ़त से वाबस्ता लोग हैं, सहाफ़त से वाबस्ता लोगों को भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इंटरनेट न होने की वजह से। लोग लगातार हुकाम से गुजारिश कर रहे हैं कि इंटरनेट की जो खदमात हैं वो बहाल कर दी जाएँ, या मोबाइल फ़ोन कॉलिंग की जो खदमात है उनको बहाल कर दिया जाए। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में हालात किस करवट बदलते हैं और सरकार कब ये मन बना ले कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट खदमात बहाल कर दिए जाए। बिल्कुल परवेज, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बीडीसी इंतखाबात होने वाले 24 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होने वाली है। एनसी और पीडीपी ने तो पहले इनकार कर दिया था। कांग्रेस एक तरह से इनकार करती नजर आ रही है कि वो चुनाव में नहीं जाएंगे, इंतखाबात पे नहीं जाएंगे। इस ताल्लुक से क्या जानकारी है, क्या कांग्रेस से कुछ राब्ता हो पा रहा है आप लोगों का? जी बिल्कुल आज़म, ये एक बहुत बड़ी खबर इस टाइम जो हम दे रहे हैं अपने नाजरीन को, वो यही है कि कांग्रेस जो आने वाला बीडीसी चुनाव है वो लड़ने नहीं जा रही है। इस बात का वो ऐलान आज दोपहर 12:30 के करीब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जम्मू में, वहाँ पे वो इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी करेंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंट, रियासती प्रेसिडेंट जो कांग्रेस के हैं GM मीर, उनसे हमारी बात हुई तो उनका साफ ये कहना था कि हुकूमत को उन्होंने 1000 बार कहा कि जो उनके लीडर्स हैं वो उनके नज़रबंदी के चलते ये इलेक्शन मुमकिन नहीं है, या जो
पंच सरपंच उनके हैं, उनके जो टेलीकम्युनिकेशन है वो रेस्टोर नहीं की गई है अभी तक। तो ऐसे हालात में चुनाव कैसे हो सकते हैं? तो उनका साफ कहना था कि जब तक जो सियासी लीडरान बंद है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो या चाहे पीडीपी के हो या चाहे कांग्रेस के हो, तो तब तक ज़मीनी सतह पे इन इलेक्शंस का कोई माने नहीं रहता है। यहाँ हम बात करें तो आज 9 अक्टूबर है, तो आज का दिन जो है वो आखिरी तारीख थी पर्चा नामजदगी भरने का बीडीसी चुनाव के लिए। तो देखा जाए तो उतना खास कोई रिस्पांस इन चुनाव के लिए नहीं आया है अभी तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब वफद सदर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला से मिला था, तो उन्होंने भी उसके बाद साफ कर दिया था कि जब तक सियासी कायदीन जो हैं वो नज़रबंद हैं या जेलों में बंद हैं, तब तक बीडीसी चुनाव करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो कुल मिला के देखें तो सरकार की कोशिश है कि 24 अक्टूबर को ये इलेक्शन हो जाए, ताहम इन सियासी जमातों का इस इलेक्शन से दूर रहना इस इलेक्शन पे कैसा असर डालता है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। जी आज़म। बिल्कुल परवेज, एक आखिरी सवाल करेंगे स्कूल और कॉलेज के ताल्लुक से। जाहिर सी बात है इम्तहानात सर पर है, क्या मुकर्रर वक्त पर ही इम्तहानात मुनक़िद कराए जाएंगे? स्कूल इंतजामिया के इस ताल्लुक से क्या कहना है, कुछ जानकारी मिल पाए अगर तो? जी आज़म, अगर इम्तहानात के बारे में करें तो इम्तहानात का सरकार ने साफ कर दिया है कि इम्तहानात मुकर्ररा वक्त पे होंगे, सिलेबस में कोई कटौती नहीं होगी और कोई मास प्रमोशन नहीं होगी। हालांकि बच्चों के लिए काफ़ी एक मुश्किल का समा है इस टाइम, जो क्योंकि उनका तकरीबन 70% ही जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो पाया था। ताहम बाकी का जो सिलेबस उनका रहता था उसके जो पिछले 60-65 दिनों से यहाँ पे लगातार बंद है, उसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाए और वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में काफ़ी सारे स्कूल जो हैं उन्होंने जो ये असेसमेंट पेपर्स वगैरह जो है या स्टडी मटेरियल्स है बच्चों को दे रखा है पहले से ही, तो उसके चलते वो घरों में ही तैयारियां कर रही हैं। हाँ, ये बात सरकार ने वाज़िया कर दी है कि इम्तहानात अपने मुकर्ररा वक्त पे होंगे, मास प्रमोशन कोई नहीं होगी और सिलेबस में भी शायद कटौती का कोई फैसला नहीं सरकार ने किया है। तो ऐसे में बच्चों को काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना है। बच्चे पहले ही स्ट्रेस में इन्वॉल्व हैं, काफ़ी स्ट्रेस है बच्चों को जो लगातार यहाँ पे बंद रहा है, स्कूल कॉलेजों से वो दूर रहे हैं और घरों में मसूर होकर रह गए हैं। तो इस वजह से जो स्ट्रेस लेवल भी है वो भी बच्चों में काफ़ी बढ़ गया है। अब देखना यही होगा कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे किस तरह से बच्चे उसमें तैयारी करके आते हैं और किस तरह से उसमें अपेयर होते हैं। जी आज़म। चलिए परवेज़, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।